अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम टिश्यू का एक टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द एनिमल टिश्यू। दैट इज एनिमल टिश्यू। सो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। बच्चों, आज हम एनिमल टिश्यू में पहला जो टाइप पढ़ेंगे, दैट इज द मसल टिश्यू। दैट इज मसल टिश्यू। दैट इज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। ठीक है। दिस मसल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू। बच्चों, पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। मसल टिश्यू की कंपोजिशन अगर हम देख लेंगे बच्चों, ठीक है। मसल टिश्यू और कंपोजिट ऑफ द मसल्स, कंपोजिट ऑफ मसल्स। ओके। सो मसल टिश्यू जो बेटा बनते हैं, ठीक है, किसके बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द मसल्स। सो मसल टिश्यू और द कंपोजिट ऑफ द मसल्स, कंपोजिट ऑफ मसल्स। ठीक है। तो composite of the muscle cells, composite of muscle cells, composite of muscle cells. ठीक है। they are also called as muscle fibers, muscle fibers. So what is a muscle tissue? Muscle tissue is also called as muscular tissue. A muscle tissue और कंपोजिट ऑफ द मसल सेल्स, ये बने होते हैं मसल सेल्स के। ठीक है बच्चों, इनका दूसरा नाम हम बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ मसल फाइबर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। अभी जो ये मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, दे आर एलोंगेटेड। मसल फाइबर्स और द एलोंगेटेड, मसल फाइबर्स और elongated and large sized, and large sized, and large size। एक तो elongated होते हैं और क्या होते हैं? large sized। ठीक है। मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स elongated and are large sized। ठीक है। तो बच्चों, इनके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं, इन मसल फाइबर्स इनमें पाए जाते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। बच्चों, इन मसल फाइबर्स के अंदर हम जब देखते हैं तो इनमें पाए जाते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या क्या आता है आप याद रखना। ठीक है। इसमें बच्चों पाए जाते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है। सर, व्हाट इज द नीड ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन in the muscle fiber? What is the role of the actin and myosin in the muscle fiber? ठीक है। actin and myosin are the contractile proteins that are present in the muscle fibers। बच्चों, जो ये एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये हेल्प करते हैं, help us in the movement, help us in the movement। ठीक है। तो किस में मूवमेंट करते हैं? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। एंड व्हाट इज एन एक्टिन एंड मायोसिन? एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मसल फाइबर्स। ठीक है। दे हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, ऐसे जब हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है। तो ये कौन करते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मसल fibers। ठीक है। So this is total about the muscle tissue. Muscle tissue is also called as a muscular tissue. They are composite of the muscle cells. These muscle cells are also called as a muscle fibers, muscle fibers। ठीक है। बच्चों, इन muscle fibers के अंदर हम क्या देखते हैं? जो muscle fibers होते हैं ये elongated होते हैं and large sized होते हैं। तो इन muscle fibers के अंदर हम देखते हैं they are presence of the contractile proteins। तो contractile proteins के अंदर हम दो चीज देखते हैं, one is actin and next is myosin। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है, सर what is the role of the actin and myosin इन द मसल फाइबर? अभी इस एक्टिन और मायोसिन का क्या काम है मसल फाइबर्स के अंदर? तो बच्चों, यहाँ पर क्या करता है? ये मूवमेंट में मदद देता है, दैट हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों
movement and locomotion. Movement and locomotion. There is a difference between the movement and locomotion. Movement and the locomotion. लोकोमोशन, ठीक है। अभी हम मूवमेंट की बात करेंगे और लोकोमोशन की, दोनों में चेंज मूव होते हैं, ठीक है। बट इन मूवमेंट की बात अगर हम करेंगे, इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर पोस्चर, ओके, ठीक है। तो लोकोमोशन की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, जब लोकोमोशन में क्या होते हैं, पोजीशन चेंज होती है, क्या होती है, पोजीशन चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात कर लेंगे, ठीक है, प्लांट्स बच्चों मूव कर लेते हैं किसे, बाय रूट्स एंड शूट्स, बाय रूट्स एंड शूट्स, दे आर फिक्स्ड इनटू द सॉइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। सो प्लांट्स मूव बाय देयर रूट्स एंड शूट्स, रूट्स एंड शूट्स, रूट्स और शूट्स की मदद से बच्चों प्लांट्स क्या शो करते हैं, मूवमेंट, ठीक है। एंड दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया in the plant is that decide the plant is living. So this is the movement, this is movement. So plants move by their roots and shoots, but in case of the human beings, we change position from one place to another, so we are in locomotion, so there is a difference between the movement and locomotion. In movement there is a proper posture, in locomotion there is a position change, so there is a little difference between the movement and locomotion, okay. Now types of the muscle cell, types of types, now the types, ठीक है। इसमें बच्चों हम पहले देखते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। अभी ये स्केलेटल मसल कहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द क्रैनियम, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, स्कल में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस जब हम देखते हैं तो स्कल में पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स दैट इज कॉल्ड एज क्रैनियम, दैट इज कॉल्ड एज क्रैनियम, ओके। सो द स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट इन द स्कल, स्केलेटल मसल इज प्रेजेंट इन स्कल। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल, दैट इज कॉल्ड एज smooth muscle, and the third one that is called as a cardiac muscle. बच्चों cardiac muscle that is present in our heart, तो कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट में, ठीक है। So there are the three types of muscles. First that is skeletal muscle present in the skull, next that is smooth muscle, and third that is called as cardiac muscle. A cardiac muscle वो मसल होती है जो कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट के अंदर, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द स्केलेटल मसल। बच्चों यहाँ पर जो स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, जो इनके सेल्स होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, मसल फाइबर्स, ठीक है। अभी इनके मसल फाइबर्स होते हैं एलोंगेटेड, muscle fibers are elongated, बच्चों ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो स्केलेटल मसल में अगर हम देखेंगे मसल फाइबर जो थे एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। फास्ट इन नेचर होते हैं, एनब्रांचेड होते हैं, एनब्रांचेड, फास्ट इन नेचर, ओके। सो स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स के जो मसल फाइबर्स होते हैं दे आर एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांचेड होते हैं, एंड फास्ट इन नेचर, ठीक है, फास्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ई सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये जो सेल होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल, ओके। तो यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस को पाया जाता है स्केलेटल मसल के अंदर, ठीक है। जो भी सेल होगी ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। तो सिट्रेशन इज प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिट्रेशन इज आर प्रेजेंट
situations or present, that is alternate situations or present, situations or present। तो इसमें क्या होता है, alternate dark light band, dark light band is present। Each cell is multinuclear, situation is इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। Situations are the present and the alternate dark light band is present on muscle, skeletal muscle, on skeletal muscle, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, easily fatigue, easily fatigue, ठीक है। They are easily fatigue, easily fatigue। Other names, other names, ठीक है। इसके और भी नाम है किसके, स्केलेटल मसल के, ठीक है। अटैच टू द स्केलेटल, अटैच टू स्केलेटल, ठीक है। पहले अगर हम देखेंगे ये अटैच होते हैं स्केलेटल से, दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल, अटैच टू द स्केलेटल, ठीक है। दैट इज व्हाई द मसल, द skeletal muscle, the skeletal muscle, ठीक है। Attached to the skeletal muscle, that is why the skeletal muscle is also called as a skeleton, skeleton, ठीक है। इसको हम skeleton muscles के नाम से भी जानते हैं, skeleton muscles, ठीक है। skeletal muscles, skeleton muscles। अब ये skeletal muscle कहाँ पे पाए जाते हैं, skull में, ठीक है। रेबिस के अंदर skeletal muscles के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। किसको, स्केलेटल मसल, ठीक है। सिचुएशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिचुएशंस आर प्रेजेंट, सिचुएशंस आर प्रेजेंट, सिचुएशंस आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई स्केलेटल मसल इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल। अभी यहाँ पर इसके तीन नाम आते हैं। पहले तो स्केलेटल जो होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल, दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल, दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्केलेटल मसल, स्केलेटन मसल। नेक्स्ट, इन स्केलेटल मसल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सिचुएशन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। सो सिचुएशन इज प्रेजेंट होने पे इनके क्या नाम पाए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल, तो इसीलिए इनको कहा जाता है वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन विल, फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये ह्यूमन विल तक है, ठीक है। जब कंट्रैक्शन चाहेगा तब करेगा, जब रिलैक्सेशन चाहेगा तब करेगा, ठीक है। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन विल, अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल। सो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स और ऑफ थ्री नेम्स, स्केलेटल मसल्स और ऑफ थ्री नेम्स। फर्स्ट, skeletal muscles are attached to the skeletal, that is why it is called as a skeletal muscles. First, that is also called as skeleton muscles, skeleton muscles. Next, in skeletal muscle there is a presence of the striations, there is presence of striations, that is why skeletal muscle is also called as striated muscle, striated muscle. Third, in skeletal muscle, they are under the control of the human will, they are controlled under the human will. For example, contraction and relaxation of our hand, of our arm, ठीक है, that is under the human will, that is called as a voluntary muscle, voluntary muscle, ठीक है। So there are three names of the skeletal muscle. One, skeletal muscle, next that is voluntary muscle, and third that is called as striated muscle. So this is total about the animal tissue, this is total about the animal tissue.